नीचे में सोए हुए ये सब खुलता नहीं है क्या? नहीं खुलता है। तो नीचे में आप सोए रहे हैं, ये हवा नहीं आता है। इसमें बिछावन लगा हुआ है मगर ये खुलता नहीं है। खुलता है, ये हमको मालूम नहीं है। हवा क्या नहीं- करते हैं आप? हम लेबर वाला काम करते हैं। अच्छा, लेबर का काम करते हैं। यहाँ यहीं अगर सोना होता है नीचे में सोना पड़ता है ना? हाँ, नहीं नीचे से रहते हैं, तीनों से रात में नीचे से रहते हैं। जमीने पे बिछावन लगा हुआ है मगर खुलता नहीं है। गेट कभी खुला देखे हैं आप? ले नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं बेगूसराय के बस स्टैंड में हूं। आज से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले संभवतः, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा था कि यहाँ पे रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के अंतर्गत जो भी लोग आएंगे उन्हें अगर रहने में कोई परेशानी आ रही है बेगूसराय में, तो उनके लिए यहाँ पे जो बुडको के द्वारा खोला गया है उसमें रहने की व्यवस्था बताई गई है और यहाँ पे निःशुल्क भोजन यानी किचन की भी व्यवस्था की गई है। हम आपको इन तमाम चीज़ों से अवगत भी कराएंगे, चूँकि यहाँ के नगर विधायक भी पधारे थे और यहाँ के सांसद, केंद्रीय मंत्री भी पधारे थे। आइए ना हम लोग देखते हैं। आप लोग नीचे क्यों सोए हुए हैं? क्या करेंगे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो अभी तो बताया जा रहा था कि रैन बसेरा में बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं, वहाँ ताला लॉक रहता है। हम लोग ड्राइवर है, धनदत्त का ड्राइवर है, यहाँ बैठे हुए हैं। तो आए पटना से तभी 2 घंटा आराम कर लेते अच्छा, हैं। आप ड्राइवर हैं हाँ। तो मास्क कहाँ लगा लिया? अभी तुरंत मास्क खोल के उतरे हैं गाड़ी से। अच्छा। गाड़ी में टांग दिए है। बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी एक जात होती है। उस जात का नाम हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे कि वो जात ऐसा होता है जिसे आम लोग से लेकर के पुलिसकर्मी, तमाम अधिकारी और रोड छाप रंगदार से रात दिन का सामना करना पड़ता है। उस जात का नाम है ड्राइवर। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है तो वो ड्राइवर हैं और इनके लिए सरकार के तरफ से कभी कोई घोषणा ही नहीं की जाती, जैसे मान लो कि ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। जबकि मैं बता दूं कि अगर आपके आंखों में आंसू होते हैं तो ये ड्राइवर उस आंसू को बर्दाश्त करके सड़कों पे गाड़ी को दौड़ाता है, अपने दुधमुहे बच्चे को घर पर छोड़ करके, और आपके दुखों में भी अपनी सहभागिता देता है। आपके आज कोरोना वॉरियर्स के लिए स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी सभी को सम्मानित किया गया। क्या किसी ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को सम्मानित करने का साहस किया? किसी ने ड्राइवर को सम्मान देने की कोशिश की? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ड्राइवर पटना से अभी चल के आए हैं वो ज़मीन पे लेते हैं और रैन बसेरा भी है, यहाँ पे निःशुल्क किचन भी चलाया जा रहा है। तमाम तरह की बात, कितनी सच्चाई, कितनी बात। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आए, नगर विधायक भी आए, सारे लोग यहाँ के चीज़ों से, क्रियाकलापों से काफ़ी संतुष्ट थे। लेकिन वो संतुष्ट कैसे थे, हम इसी की पड़ताल करने आए हैं। अभी गंदगी देखिए, कि आप देखिए कि मकड़ी का झोल किस तरीके से लगता है, जैसे छतों से वो जो झूमर लटकता है, ठीक उसी तरीके से। कहीं ये सजावट हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये मकड़ी का जाल हो, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि को लगता हो कि यह एक सजावट है। आप देखिए कि ये कोरोना के इस भयंकर विभीषिका को झेलता हुआ ये बेगूसराय आज किस तरीके का आपको गंदगी से भेंट करा रहा है। और यहाँ पे एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री का भी पदार्पण हुआ था। बेगूसराय के नगर निगम की यह व्यवस्था है, ये बुडको के द्वारा बना हुआ ये व्यवस्था जिसे नगर निगम के द्वारा संचालित किया जाता है। हम आपको कूड़ों के ढेर पे बसा हुआ बेगूसराय का बस स्टॉप दिखा रहे हैं। क्या यह कोरोना को
दस्तक देने के लिए काफ़ी नहीं है। इन कूड़ों के ढेर पे बैठा हुआ यह बेगूसराय का बस स्टॉप। जब मैं नीचे में बात कर रहा था तो ड्राइवर साहब ने बताया कि ये तो हमेशा बंद ही रहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर भी चल करके देख लूं। आइए ऊपर चलते हैं। ये देखिए सफाई की व्यवस्था, बकरियों की करतूत है। और ये जो सफाई आप देख रहे हैं, धूप अंधेरा में हम आपको बहुत कुछ साफ साफ तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। हम ऊपर चलते हैं, रोशनी मिलेगी सूरज की। ये देखिए, एक ताले नहीं बल्कि दो दो ताले जड़े हैं, दो दो ताले जड़े हैं। ये बंद पड़ा है और थका हारा मांदा व्यक्ति जो आते हैं वो नीचे ज़मीन पे सो जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ भी दोनों ही ताले बड़े मजबूती के साथ जड़ दिए गए हैं। सीढ़ी पर कोई बल्ब नहीं है, लेकिन ये देखिए जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है वहाँ पे बल्ब जल रहा है। कहाँ से आए भैया? स्टाफ है जी। क्या नाम हुआ आपका? एमडी अशरफ। तो यहाँ क्यों सोए हुए हैं? ये खुलता नहीं है? खुलता है सब, वैसे ही खुलता है, खुला खुला रहता है सब। मतलब इस पे हम लोग आते हैं। नहीं सोते हैं? नहीं, अंदर बल्ब सोना नहीं मिलता है, बिस्तर बेड नहीं, बेड उड नहीं मिलता है यहाँ। नहीं मिलता है। बस में काम करते हैं जी। ये लॉकडाउन में बड़ी परेशानी भी हो रही है। जी बहुत परेशानी है, खाने पीने की परेशानी, ये सब और सब। चल नहीं रहा गाड़ी, एक दो दिन चलता है फिर पैसे की आमदनी हो रही है? जी नहीं हो रही है, सवारी चलती नहीं, आमदनी नहीं हो पाती है। घर में बच्चे फिर कैसे काम चला रहे हैं वहाँ? जी घर पे है, पापा है, ये सब है, सब तो काम चल रहा है। चल। आपकी कमाई से काम चल सकता है क्या? जी अभी नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा, अभी अभी खुराक तो कुछ पेट नहीं हो पेट भी नहीं भर रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। अच्छा बुरा मैं तो कुछ कहने से गया, क्योंकि स्थितियां जो है उस पर हम कुछ कह नहीं सकते, चूँकि इस कोरोना के विभीषिका में बहुत ज़्यादा हम प्रशासन पर, नगर निगम पर या किसी पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हकीकत तो हम आपसे छिपा भी नहीं सकते हैं, हम आपको अवगत कराए हैं। आप स्वयं समझिए कि कितना सच कितना झूठ। ये हालांकि बंद की वजह से हम आपको इसके खिड़की के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बेड बिस्तरा सारा चीज़ लगा हुआ है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर बेड पे सिंगल तकिया, कंबल सब कुछ लगा हुआ है, लाइट वाइट सारी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी लोग बाहर में सोने को मजबूर हैं। आप खुद तय करेंगे कि कितना अच्छा और कितना बुरा। गाड़ी स्टाफ दिए वो निःशुल्क भोजन में से नहीं? हाँ, घर से खाना लग अच्छा ठीक। क्या लगता है कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी जो ड्राइवर लोग भी जो थके हारे आते हैं उनको विश्राम करने का जगह नहीं मिलता है? अभी नीचे में वहाँ पे एक ड्राइवर साहब से हमारी बात हो रही थी। ये भी ड्राइवरे हैं। और आप क्या कहना है? देखिए यहाँ तो व्यवस्था कुछ मुसाफिर खाना में उतना बड़का सरकार व्यवस्था कर दिया है, लेकिन यहाँ बैठने रहने का सफा सुथरा कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग का कोई सुनता भी नहीं? कोई नहीं। मालिक तक कंप्लेन मालिक तक भी करते हैं तो मालिक कहते हैं ऊपर जाइए तो 20 रुपया, जाइए भीतर में 20 रुपया 50 रुपया मांगेगा तब सोने के लिए देगा रात में। ये स्थिति। भाई साहब आप भी ड्राइवर हैं, आपको लगता है कि बेगूसराय में बस स्टॉप में कुछ अच्छी व्यवस्था यहाँ के जिला प्रशासन या नगर निगम के द्वारा? देख रहे हैं सर, अब तो आँख से देख रहे हैं, उसमें हम क्या कहें, क्या व्यवस्था, कोई व्यवस्था। अला एगो शौचालय भी हो, जब
20 रुपया 25 रुपया मांगता। नहाने के लिए तो देता, नहीं तो नहीं देता नहाने के लिए। 20 रुपया मांगता, 25 रुपया तो देंगे, नहाने के लिए तो नहीं देता नहाने। ऐसा रंगबाज लोग लिया है, कहता शौचालय में कोई बोलने की नौबत नहीं है। 5 रुपया पहले था, अब 6 रुपया लिया, लाइएगा तब कहेगा कि 15 रुपया लाओ, 20 रुपया लाओ, मोनोपोली करता बजाबते। शौचालय में मोबाइल करता है, समझे ना। बुढ़वा है ना, बुढ़वा हेड मास्टर, बुढ़वा आज बदमाशी करता है, समझे ना। हम पैसा देते गरीब आदमी, हम क्या करें, हम खिलाते हैं। मास्क उसका वितरण हुआ है? कोई कहे कुछ नहीं, मास्क कोई वितरण नहीं। यहाँ जो है ना, कहने का मतलब कि सब अपना मनमानी कर रहा है। ये सुधीर सिंह वैसा आप मास्क नहीं लगाते हैं? गाड़ी साफ कर रहा है, खलासी है जी। सुनिए, ये वो सुधीर सिंह ऐसा बस मालिक है, जितना वो लड़ता है, जितना वो करता है, इसके पीछे कोई मालिक इसके पीछे नहीं है। नहीं तो उतने उन्हीं के प्रताप से इतनो व्यवस्था जो है साहब, नहीं तो हाइग मुठ की तरह है सारा खड़ा करता था। शौचालय वाला कहेगा 20 रुपया, 5 रुपया लेता था। कितने घंटा गाड़ी चलाए थे आप? 6 घंटा चलाए। 6 घंटा गाड़ी चलाने के बाद आप ये कार्टून आप देखिए, ये ड्राइवर के सोने की चीज़ है। 6 घंटा गाड़ी ड्राइव करके खाना भी नहीं मिला, दर्जनों लोगों की जीवन को सुरक्षित लेकर के वापस आते हैं, और इनका जो आराम करने की व्यवस्था, हकीकत ज़मीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं। ये आप स्वयं बताइए, क्या व्यवस्था मिलती है जब आप लोग गाड़ी लेके आते हैं? गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, ना सोने का व्यवस्था, ना खाने का व्यवस्था है। आए बिस्किट खा लिए। कल परसों तो नेताजी लोग आए थे, मंत्री। नहीं, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला। 6 घंटा गाड़ी चला के आए, बिस्किट खा के पानी पी के सो गए हैं, धरती पर जमीन पर लेट गए हैं। निःशुल्क किचन में नहीं मिलता? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता? नहीं। तो ये है बेगूसराय के बस स्टैंड के अंतर्गत जो व्यवस्था सरकार के द्वारा हुई है, जो जनप्रतिनिधियों की का दावा है, उसका दावा को पोल खोलता हुआ यह तस्वीर बेगूसराय के भाग्य पे खुद को तड़पता बेगूसराय का यह बस स्टॉप।